गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, आज अपन देखेंगे इसने क्या बोला कि राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोला? कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सबसे पहले अपने को ये पता रहना चाहिए कि कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है और कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है। तो ध्यान रखो, ये अपन ने देखा है कि कनेक्टिव्स एंड होता है, और होता है, सिंगल इम्प्लाइज होता है, डबल इम्प्लाइज होता है। सिंगल इम्प्लाइज मतलब प्रॉब्लम में इफ और देन रहेगा तो सिंगल इम्प्लाइज रहेगा। तो जो कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव जो ये वर्ड्स आए हैं, ये सब सिर्फ अपन सिंगल इम्प्लीकेशन में ही देख सकते, बाकी के लिए ये कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो सपोज अगर अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया इफ इन पी सिंगल इम्प्लाइज कितना आ गया, क्यू आ गया। पी सिंगल इम्प्लाइज अगर क्यू आ गया तो अपन क्या करेंगे, इसका कन्वर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कन्वर्स। तो कन्वर्स मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, ये पी और क्यू अगर है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इंटरचेंज। मतलब पी और क्यू अगर है तो उसका कन्वर्स बोला, मतलब उसको अपन क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज किया अपन ने। ठीक है, दूसरा इनवर्स की बात कर रहा है, तो इनवर्स मतलब क्या होता है, इसको तुम इंटरचेंज मत करो, डायरेक्टली तुमको क्या करना है, इसमें नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, नेगेशन लगाना है। तीसरा यहाँ पे क्या है, कंट्रा पॉजिटिव है। क्या है? कंट्रा पॉजिटिव। और कंट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता, उसको इंटरचेंज भी करो और नेगेशन की भी साइन लगाओ। इंटरचेंज भी करो और नेगेशन की साइन लगाओ। मतलब अगर P सिंगल इम्प्लाइज Q अगर है तो कन्वर्स क्या बोलता है, उसको इंटरचेंज करो। इनवर्स क्या बोलता है, उसको इंटरचेंज मत करो, लेकिन दोनों में नॉट लगाओ, नेगेशन की साइन लगाओ। और कंट्रा पॉजिटिव क्या बोलता है, उसको इंटरचेंज भी करो और उसका नेगेशन भी लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा, अब तुमको मैंने बता दिया कि अगर P सिंगल इम्प्लाइज Q अगर है, कन्वर्स मतलब उल्टा करो, इंटरचेंज करो। इनवर्स मतलब उसका अपन क्या करेंगे, नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और कंट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होगा, दोनों में नेगेशन साइन का साथ मल्टीप्लाई भी करो और उसको इंटरचेंज भी करो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ। सिंगल इम्प्लाइज में कन्वर्स मतलब इंटरचेंज करो, इनवर्स मतलब इंटरचेंज ना करके अपन सिर्फ क्या करेंगे, नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और कंट्रा पॉजिटिव मतलब इंटरचेंज भी करो और नेगेशन भी लगाओ। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं, देखो एक्सरसाइज जो 1.3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का अपन पहला दूसरा प्रॉब्लम अभी नहीं देख रहे, पहले अपन तीसरा चौथा पांचवा प्रॉब्लम देखते, उसके बाद पहले और दूसरे प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली थर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपने पहले भी देखा है कि प्रॉब्लम में इफ अगर है और प्रॉब्लम में देन अगर है, प्रॉब्लम में इफ है और देन अगर है तो उस केस में अपन क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको मैंने P कंसिडर किया, मतलब सरफेस एरिया डिक्रीजेस बोला। क्या बोला? सरफेस एरिया डिक्रीजेस। जो पहला स्टेटमेंट है उसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, P कंसिडर कर लिया। देन के बाद प्रेशर इंक्रीजेस, उसको मैंने Q कंसिडर कर लिया। तो अब अपने को पता है कि इफ और देन अगर है तो सिंगल इम्प्लाइज आएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट को मैंने P कंसिडर किया, दूसरे स्टेटमेंट को मैंने Q कंसिडर किया, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या मिल गया अपने को, सिंबॉलिक फॉर्म अपने को मिल गया P सिंगल इम्प्लाइज कितना आ गया, Q आ गया। कितना आ गया? P सिंगल इम्प्लाइज Q आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका कन्वर्स की बात करता हूँ, किसकी बात करेंगे, कन्वर्स की। तो कन्वर्स मतलब क्या होगा, कन्वर्स मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि उसको इंटरचेंज करो। क्या करो? इंटरचेंज। मतलब मुझे सिंबॉलिक फॉर्म पता चल गया। अब मैं इसका कन्वर्स अगर निकालता हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में ही, कन्वर्स अगर निकालूंगा तो ये P सिंगल इम्प्लाइज Q अगर है तो मैं इसको इंटरचेंज करूंगा। अब जैसे इंटरचेंज किया तो ये क्या आ गया, ये P सिंगल इम्प्लाइज Q अगर इसको इंटरचेंज किया तो Q सिंगल इम्प्लाइज P आ गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जो तुमने जो कन्वर्स का जो स्टेटमेंट लिखा है उसको थ्योरेटिकली लिखो। ठीक है, तो आप थ्योरेटिकली अगर लिखेंगे, मुझे पता है कि इस स्टेटमेंट में भी क्या है, सिंगल इम्प्लाइज है। क्या है? सिंगल इम्प्लाइज। सिंगल इम्प्लाइज क्या बोलता, पहले इफ लगाओ बाद में देन लगाओ। क्या लगा था? पहले इफ लगा दे बाद में देन लगा दे। अब अपन क्या करेंगे, इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, Q है। क्या है? Q। और Q मतलब अपन ने क्या बोला है, Q मतलब अपन ने बोला है कि प्रेशर इंक्रीजेस। क्या बोला? प्रेशर इंक्रीजेस। तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे इफ प्रेशर इंक्रीजेस
देन क्या बोला मैंने, प्रेशर इंक्रीजेस देन यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीजेस, मतलब पहला जो है वो क्यू है, इसलिए मैंने प्रेशर इंक्रीजेस लिखा। क्या लिखा, प्रेशर इंक्रीजेस देन क्यू पी बराबर क्या दिया अपने पास, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो मैंने ये लिख लिया। अब अपन आगे देखते हैं, ये तो मैंने कन्वर्स निकाला, अब अपने को इनवर्स भी निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता, इसको अपन क्या करेंगे, जो गिवन स्टेटमेंट है सिर्फ उसमें नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेगेशन स्टेटमेंट याद रखने का, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट्स इनवर्स इज, इसका इनवर्स क्या होगा, इसमें नेगेशन लगाया, इसमें नेगेशन लगाया, तो ये स्टेटमेंट आ गया। अब ये स्टेटमेंट को थ्योरेटिकली अगर अपन लिखते हैं तो मुझे पता है कि ये तो सिंगल इंप्लाइज है, तो इफ और देन आएगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, इफ, ये क्या है, नेगेशन पी है, बट पी बराबर अपन ने देखा कि सरफेस एरिया डिक्रीजेस बोल रहा, तो इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन मतलब नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर नॉट अगर लगाएंगे तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, क्या बोला, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, मतलब मैंने नेगेशन लगा दिया। देन उसके बाद फिर नेगेशन क्यू भी लिखना है, क्यू बराबर क्या है, प्रेशर इंक्रीजेस, तो इसका नेगेशन क्या होगा, प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, मतलब इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस। देखो दोनों जगह मैंने डज नॉट लगाया क्योंकि प्रॉब्लम में नेगेशन दिख रहा, प्रॉब्लम में नेगेशन दिख रहा, ठीक है। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलता है, उसको इंटरचेंज भी करो और नेगेशन के साथ मल्टीप्लाई भी करो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये पी और सिंगल इंप्लाइज क्यू है, इसको मैंने इंटरचेंज भी किया, जैसे इंटरचेंज किया तो क्यू सिंगल इंप्लाइज पी आ गया और उसमें नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब इस बार मेरे को नेगेशन क्यू पहले लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, क्यू बराबर क्या है, अगर आप देखते हैं क्यू बराबर क्या है, तो प्रेशर इंक्रीजेस है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस देन नेगेशन पी क्या है अपने पास, देन नेगेशन पी में अपन देखेंगे सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, डज नॉट डिक्रीजेस, तो ये अपन ने लिख लिया, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसमें 4th का 3rd, ठीक है। तो अभी अपन ने 3rd वाला क्वेश्चन देखा, अब अपन 4th वाला देखते हैं, ठीक है। 4th वाला स्टेटमेंट देखो, पहले आप दो स्टेटमेंट कंसीडर करो कि किसको पी और किसको क्यू बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस, मतलब पहला स्टेटमेंट अपने पास पी बराबर क्या मिलेगा, वोल्टेज इंक्रीजेस, देन करंट डिक्रीजेस, देन करंट डिक्रीजेस, तो मैंने पी में कंसीडर किया वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस, और क्यू में क्या कंसीडर किया, करंट डिक्रीजेस, क्या कंसीडर किया, करंट डिक्रीजेस। अच्छा, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म, मुझे प्रॉब्लम में इफ और देन अगर है इसलिए मैंने सिंगल इंप्लाइज लगाया, और पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसको मैंने पी बोला, जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसको मैंने क्यू बोला, तो पी सिंगल इंप्लाइज क्यू आ गया। अब इसने क्या बोला, इसका कन्वर्स निकालो, इनवर्स निकालो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालो। कन्वर्स मतलब क्या होता, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अगर पी सिंगल इंप्लाइज क्यू अगर है तो कन्वर्स मतलब क्या होगा, तो कन्वर्स मतलब अगर आप देखेंगे, कन्वर्स मतलब इसको इंटरचेंज करो, क्यू सिंगल इंप्लाइज कितना आएगा, पी आएगा, है ना। उसके बाद फिर इनवर्स मतलब इसको इंटरचेंज मत करो, ठीक है, इसको इंटरचेंज मत करो, डायरेक्टली नेगेशन की साइन लगाओ, तो नेगेशन ऑफ क्यू आ गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलता कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बोलेगा, इसका नेगेशन भी करो, इसका नेगेशन भी करो और इंटरचेंज भी करो, मतलब इसको इंटरचेंज करेंगे तो नेगेशन क्यू सिंगल इंप्लाइज नेगेशन ऑफ कितना आएगा, पी, मतलब मैंने इनको इंटरचेंज भी किया और नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं पहला इट्स कन्वर्स, मतलब पी सिंगल इंप्लाइज क्यू अगर है तो इसको इंटरचेंज करके बताओ कि स्टेटमेंट क्या होगा। मैंने क्यू सिंगल इंप्लाइज पी लिखा, यहाँ पे लिखते समय मैंने क्या बोला, इफ, क्योंकि ये तो सिंगल इंप्लाइज है ना, मतलब इफ आएगा, इफ क्यू, क्यू बराबर क्या है अपने पास, करंट डिक्रीजेस, तो यहाँ पे लिखा करंट डिक्रीजेस, देन क्या आएगा, देन, क्योंकि प्रॉब्लम में सिंगल इंप्लाइज है तो इफ और देन आएगा। अब पी बराबर क्या है अपने पास, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो मैंने ये लिखा वोल्टेज इंक्रीजेस लिखा, ठीक है। इसके बाद फिर सेकंड नंबर क्या बोल रहा हूँ, इट्स इनवर्स की बात कर रहा था। इनवर्स मतलब क्या होगा, इनवर्स मतलब क्या होगा कि उसको इंटरचेंज मत करो, है ना, तो सिंगल इंप्लाइज है, डायरेक्टली दोनों में नेगेशन साइन लगाओ, तो नेगेशन मतलब दोनों का नॉट निकालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल इंप्लाइज का
साइन लगाया यहाँ पे, सिंगल इंप्लाइज अगर बोला तो प्रॉब्लम में इफ और क्या आएगा, देन आएगा। जो पहला स्टेटमेंट है उसका नेगेशन स्टेटमेंट लिखना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस। क्या बोला मैंने, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस, देन क्यू बराबर क्या है, नेगेशन क्यू बताना है अपने को, क्यू बराबर क्या है, करंट डिक्रीजेस बस। बट इसका नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, करंट डज नॉट डिक्रीजेस। मतलब यहाँ पे अगर अपन देख रहे नेगेशन पी, वोल्टेज इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस देन करंट डज नॉट डिक्रीजेस, इस टाइप का आपने लिख दिया, बहुत सिंपल है, ठीक है। इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, किसकी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव की। तो अगर कॉन्ट्रा पॉजिटिव की अपन बात करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज भी करेंगे। देखो इसको मैंने इंटरचेंज भी किया और नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। तो अब ये नेगेशन क्यू होगा, अच्छा क्यू बराबर बताओ क्या आएगा, करंट डिक्रीजेस। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रॉब्लम में तो इफ है और देन है ना, सिंगल इंप्लाइज है। इफ करंट डज नॉट डिक्रीजेस देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस, ठीक है, क्योंकि ये तो P है और P मतलब क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस। तो इसका नेगेशन स्टेटमेंट क्या होगा, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।